हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त डोरारा और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिकल धमाल विद डोरारा। आज हम पढ़ेंगे मल्टीकुलिनरिटी के बारे में कि मल्टीकुलिनरिटी एग्जैक्ट है क्या। मल्टीकुलिनरिटी की प्रॉब्लम हमें मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में देखने को मिलती है, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हों, हाईली कोरिलेट हो रहे हों। तब when this happens, it becomes difficult for the model to determine the individual effect of each independent variable on the dependent variable. जब ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं तो मॉडल के लिए डिफ़िकल्ट होता है डिटर्मिन करना कि एक्चुअल इफ़ेक्ट किस तरह का पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। फिर हमारे पास आती हैं इसकी कुछ टाइप्स, जिसमें दो तरह की टाइप्स हैं हमारी, परफेक्ट मल्टीकुलिनरिटी एंड इम्परफेक्ट मल्टीकुलिनरिटी। तो अब हम चलते हैं परफेक्ट मल्टीकुलिनरिटी के बारे में पढ़ते हैं। ये बस हम ये इसमें ये बता रहे हैं कि हमारे पास तब ये इशू राइज होता है जब कुछ या उससे ज्यादा जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं आपस में यानी रिलेट कर रहे हैं। इन दिस केस वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द परफेक्ट लीनियर फंक्शन ऑफ अदर। ये केस हमें ये बताता है कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जरूर है जो बाकियों पे इफेक्ट डाल रहा है, बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे इफेक्ट डाल रहा है। यानी कि अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल इफ यू इंक्लूड बोथ अ पर्सन वेट इन इंचेस एंड देयर हाइट इन सेंटीमीटर्स as separate variable in your model, you have perfect multicularity because one can be calculated exactly from the other. 1 inch equals to 2.54 centimeters. इससे आपको क्या पता चला कि यानी कि एक्स्ट्रा ही मतलब कि वो सेम करेक्टरिस्टिक का दूसरा एक वेरिएबल ऐड किया हुआ है मॉडल के अंदर, जस्ट बिकॉज उसको ये कहा गया है कि हाइट दी है इंचेस में और उसको फिर बाद में अगले दूसरा ऐसा हाइट को सेंटीमीटर्स में लिया हुआ है। दोनों एक ही तरह के हैं। हम इंचेस को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स को इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से सेम करेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से मॉडल पे इफेक्ट पड़ा। When perfect multiplicarity exists, the regression model cannot be estimated and the coefficient estimates are undefined. हम उनके कोफिशिएंट एस्टिमेट्स नहीं कर सकते, यानी कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा सॉन जितने भी आते हैं वो आप नहीं एस्टिमेट कर पाओगे अगर आपके पास परफेक्ट मल्टीप्लिसिटी आती है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्शियल और इम्परफेक्ट मल्टीकुलिनियरिटी। Partial or imperfect multicollinearity is a common issue in multiple regression. It happens when the independent variables are highly but not perfectly correlated. Think of it like this: they are closely related but not exact copies of each other. This is this is different from perfect multicollinearity where one variable can be completely predicted of other. हमें इस बात से क्या समझ आ रही है, हमें ये देखना है कि परफेक्ट मल्टीकुलिनरिटी से इम्परफेक्ट कुलिनरिटी में क्या ही डिफरेंस है। हमें ये पता चला है इसके अंदर कि जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाईली कोरिलेटेड हो, लेकिन उनका कोई खास ये नहीं कह सकते कि वो परफेक्टली कोरिलेटेड है, मतलब हाईली हो लेकिन परफेक्टली कोरिलेटेड मतलब एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे। ये लाजमी नहीं है कि एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर जुड़े हुए हैं, जैसे पीछे वाली एग्जांपल थी, हमने इंचेस और सेंटीमीटर की देखी थी कि हम हाइट मेजर कर रहे हैं, एक में इंचेस वाला वेरिएबल लिया हुआ है, दूसरे में हमने सेंटीमीटर वाले लिया हुआ है। इसमें ये है कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हाईली कोरिलेट तो होंगे, लेकिन हाईली तो होंगे लेकिन पर नॉट परफेक्टली कोरिलेटेड होंगे, पूरी तरह से नहीं कोरिलेटेड होंगे। यानी कि अगर हम एक एग्जांपल देखें, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये बात की गई है कि वो एक दूसरे के कॉपी जरूर होंगे लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम
परफेक्ट मल्टीकुलरिटी, ये मुख्तलिफ है परफेक्ट मल्टीकुलरिटी से, where one variable can be completely predicted from other, जहां पर एक वेरिएबल completely प्रिडिक्ट हो रहा है दूसरे के ऊपर. This relationship is not perfect. It includes some random error. Random error. फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक मॉडल है और इसमें जो हमारे पास जो v बताया गया है, v, दिस v1 v2 जितने भी हैं, सो ऑन, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है रैंडम एरर को. Because of this error, the relationship is not exact and your regression model can still run. If there is perfect multicollinearity in the data, X will not be full rank matrix. अब हमारे पास ये क्या बता रहा है, जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में अ, लेके चल रहे होते हैं, रिग्रेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन को, क्योंकि इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है. डिफिकल्ट तो नहीं होता लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो ज़्यादातर बेहतर यही होता है कि आप मैट्रिक्स फॉर्म में उसको वर्किंग करें. ठीक है. तो यहाँ पे मैट्रिक्स की बात की गई है कि जो आप एक्स प्राइम एक्स का जो मैट्रिक्स बनाते हैं, वो फुल रैंक अगर ना हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 by 3 का मैट्रिक्स है, यानी कि हमारे पास x1 x2 x3 है, 3 by 3 इस तरह का मैट्रिक्स है. तो हमारे पास अगर रैंक उसका फुल नहीं होगा या कम होगा, फॉर एग्जाम्पल कम होगा, तो परफेक्ट मल्टीप्लियरिटी की प्रॉब्लम आएगी. ठीक है. इससे ये होगा कि हमारा जो एक्स प्राइम एक्स जो है वो सिंगुलर होगा, और इसकी वजह से हम इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और आप इसका बीटा हैट भी नहीं निकाल सकते. बीटा हैट से मुराद है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3. ठीक है. और आपके पास जो उसका वेरिएंस है वो भी कैलकुलेट नहीं होगा. If multicollinearity is perfect, the regression coefficient would determine possess a large standard error, which means the coefficient cannot be estimated accurately. जो कि ये बताता है कि आपका कोफिशिएंट सही से एस्टिमेट नहीं हुआ. अब कौन से ऐसी वजूहत है जो मल्टीकुलिनिटी का सबब बनती हैं, ये हम कॉजेस पढ़ने लगे हैं. बट हमें ये पता चलता है कि ये एक रैंडम प्रॉब्लम पहली बात नहीं है. ये तब मौजूद होती है, ये तब हमें फेस करने को मिलती है जब हम डेटा को अच्छे से कलेक्ट नहीं करते, या फिर अच्छे से डेटा कलेक्ट नहीं करते, या आप उसकी मॉडल की सेटअप नहीं करते, बस ऐसे ही अंधाधुना बस रिग्रेशन में डाला, लो जी हो गया आंसर. तो फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है. लिमिटेड डेटा रेंज है, यानी कि ये आपके पास प्रॉब्लम तब आती है जब आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो स्मॉल रेंज पर, लेकिन आप उसे कवर करना चाहते हो बड़ी चीज, मतलब कि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो और कवर कर रहे हो स्मॉल रेंज ऑफ वैल्यूज को. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एज एंड इनकम, बट ओनली collect data from people who are 25 to 28 years old. हमें यहाँ से क्या बात पता चली कि ये हम कह रहे हैं कि हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं कवर करने के लिए स्मॉल रेंजेस में, हम डेटा को ले रहे हैं स्मॉल रेंजेस वैल्यूज में, यानी कि हम सिर्फ, हमारा वेरिएबल है पर्सन की एज और उनकी इनकम पे इफेक्ट देख रहा है. ठीक है. हम इनकम पे उनकी, मतलब एज के जरिए उनकी इनकम पे इफेक्ट देखना चाहते हैं, मगर हम सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं 25 से लेकर 28 तक. अब ये एक ट्रू पिक्चर नहीं हमें देगा. हमें सारी एजेस चाहिए, मतलब जितनी मतलब एजेस होनी चाहिए. ये नहीं कि वो स्मॉल रेंजेस की 25 to 28. ठीक है. वो ट्रू पिक्चर आपको नहीं शो करेगी. यू लाइकली सी अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन एज एंड इनकम इन योर स्मॉल सैंपल. दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट द रियल वर्ल्ड डेटा, where the relationship is not as simple. ठीक है. अब हम चलते हैं पुअर मॉडल डिजाइन पर. You can accidentally cause multicollinearity when you build your model. A common example is using polynomial terms like adding x2 or x3 to your model. If original variable x does not have a wide range of values, these new terms will be most perfectly correlated with the original variable, causing multicollinearity.
ये हमारे पास तब प्रॉब्लम आती है, पुअर मॉडलिंग डिजाइन हमारे पास तब होता है जब हम पॉलिनोमियल टर्म्स को ऐड करते हैं। यानी कि आपके पास x2 x3 वेरिएबल है, उसके आपने पॉलिनोमियल्स लिए, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास जो ओरिजिनल वेरिएबल जो x के थे, तो उनकी कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं थी, ठीक है। तो जब उनका स्क्वायर किया गया तो वो आसपास उनकी मतलब कि वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करने लगे। जो पॉलिनोमियल वेरिएबल्स थे, जो ओरिजिनल वेरिएबल्स के साथ परफेक्टली कोरिलेटेड होने लगे, ऑलमोस्ट मिलने लगे ओरिजिनल के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिसिटी की प्रॉब्लम आएगी। या तो हम उनको ले लें ओरिजिनल को, या फिर हम लोग पॉलिनोमियल्स को ले लें, ठीक है। ये प्रॉब्लम तब आती है हमारे पास। टू मैनी वेरिएबल्स, अब आते हैं टू मैनी वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस हैपन व्हेन यू हैव मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एंड देन यू हैव ऑब्जर्वेशन data points. For example, in a medical study, you might have data from only 20 patients, but have mere 50 different variables of each patient, which with so many variables and so little data, the model cannot tell the variables apart, leading to severe multiplicity. ये प्रॉब्लम हमारे पास कब आती है? टू मैनी वेरिएबल्स को भी ऐड करने से होती है मल्टीप्लिसिटी की, कि आप बहुत ज्यादा वेरिएबल्स यानी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आप बहुत ज्यादा ऐड कर देते हैं, जबकि आपके पास ऑब्जर्वेशन बहुत कम हो। यानी कि आपके, फॉर एग्जांपल, एक मिसाल दी है कि मेडिकल स्टडी के लिए आपने 20 पेशेंट्स का डेटा लिया, लेकिन आपने 50 डिफरेंट वेरिएबल्स इकट्ठे कर दिए, तो उस वजह से मल्टीप्लिसिटी आ जाती है। अच्छा, ये एक बात है कि ज्यादातर लोग आर स्क्वायर ज्यादा अच्छा करने के लिए वेरिएबल्स को ऐड कर देते हैं। देखें, इतने वो मॉडल किसी काम का नहीं है अगर आप सारे के सारे वेरिएबल्स डाल दें। तो मतलब कि उसका एडजस्टेड आर स्क्वायर बताएगा कि ये आपने ओवर फिटिंग की है, तो इसलिए इसको करने का फायदा नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि मल्टीप्लिसिटी का इशू आता है, आप सही ट्रू पिक्चर आप शो ही नहीं कर रहे, बस आर स्क्वायर बढ़ाने के चक्कर में भाई आर स्क्वायर मेरा 90% 99% हो गया, भाई आप और बढ़ा लें, 101% कर दें, पूरी की पूरी 100% कर दें, हाँ ऐसे कर लेते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि आप मुनासिब वेरिएबल्स डालें जो ट्रू पिक्चर शो करे आपके रिजल्ट की, ठीक है।